अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही बजट फ्री रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 1 पाव मैदे से 1 किलो केक रस आप इजीली घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से भी बेहतर खस्ता ये केक रस मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मैं 2 अदद अंडा ऐड कर दूँगी। रूम टेम्परेचर अंडा ऐड करना है। अब 1 कप पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडा और पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह हम बीट कर देंगे। हाथों की मदद से इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनकर रेडी हो। 5 मिनट लगेंगे। मुसलसल इसे इसी तरीके से हमें बीट करते जाएंगे। बीटर के बगैर भी आप बहुत ही अच्छा सा केक रस घर में बना के ईज़िली रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बीटर ना हो तो अगर हम केक हो या केक रस हो ऐसी कोई चीज़ हम बनाकर रेडी नहीं कर सकते। नहीं, बहुत ही आसानी के साथ हम बीटर के बगैर ज़बरदस्त सी केक रस को बनाकर रेडी करेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को ऐड करती जाऊँगी। एक साथ ऑयल को ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जाऊंगी। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह बीट करूंगी। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड करूंगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाए। अब 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और 2 चुटकी के करीब मैं बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी 2 चुटकी के करीब। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 कप मैदा मैं ऐड कर दूंगी। मैदे को अच्छी तरह छान के ऐड करनी है। 1 कप मैदा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। 1 कप मैदा ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसके अंदर आधा कप मैदा और ऐड कर दूंगी। मैदा ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। मिक्सअप करने के बाद स्मूथ सा बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके की थिकनेस हमें चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ बैटर बनके रेडी हो चुकी है। मोल्ड को मैंने पहले ही बटर पेपर रख के तैयार कर दिया था। अब इसके अंदर मैं बैटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब भी केक रस बनाएं सबसे पहले हम केक को रेडी करेंगे। अब हम केक को ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। ओवन को पहले ही मैंने फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। ज़बरदस्त सी केक हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर केक अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं बटर पेपर को नीचे से हटा दूँगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये नीचे से भी बहुत ही अच्छी तरह बेक होकर रेडी हो चुकी है। जब भी आप लोग केक रस बनाएं तो एक बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि मोल्ड आप लोगों का चौकोर होना चाहिए। इससे केक रस का जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकल के आता है। अब हम इसे कट लगाएंगे। अब केक को हम कट करते जाएंगे। इक्वली सारे केक को एक की तरह कट लगाएंगे। ना ही ज़्यादा बारीक करेंगे और ना ही बहुत ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। इसे दरमियानी से कट हम इसमें लगाते जाएंगे। सारे केक को कट लगाने के बाद अब मैं बीच से भी इसे कट कर दूंगी। बीच से कट करने के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल बेकरीज में जो केक रस मिलते हैं उसी तरीके के केक रस के कट मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसे दोबारा से बेक करेंगे। बेक करने के बाद मज़ेदार सी केक रस हमारी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। 1 पाव मैदे से आप 1 किलो केक रस ईज़िली बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसका जायका भी बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ज़रूर मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं दोबारा से इस केक रस को बेकिंग ट्रे के अंदर रखती जाऊंगी और दोबारा से इसे बेक करूंगी। दोनों तरफ से बेक करने के बाद ये थोड़े से नरम होंगे, लेकिन 5 मिनट रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खस्ता
और ज़बरदस्त केक रस हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।